हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशंस के बारे में। इसके पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें हमने अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड सिस्टम के बारे में देखा था एंड उसके बाद लॉगरिथमेटिक डिक्रीमेंट के बारे में भी हमने देखा था। तो आज बेसिकली बात करने वाले हैं फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन। ठीक है, अब डैम्पर क्यों यूज होता है, व्हाट इज वाइब्रेशन, व्हाट इज डैम्प्ड वाइब्रेशन, ये आपको पता है। ठीक है, अगर प्रीवियस लेक्चर आपने देखे हो तो। नाउ व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, या तो कोई कारण सर उसको एक्सटर्नल फोर्स लगता है, देन जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं उसको हम बोलेंगे फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन। इट इज द सिस्टम वाइब्रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। द वाइब्रेशन आर नोन एज अ फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, कंप्रेसर है, आईसी इंजन है, टरबाइन है, ठीक है, पंप्स। तो ये जो है वो एग्जाम्पल है जिसमें क्या होता है, एक्सटर्नली फोर्स लगता है कोई ना कोई कारण से। जैसे आईसी इंजन में पिस्टन ऊपर नीचे होता है, रेसिप्रोकेट होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, फोर्स्ड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हमें उसको अवॉइड करना है। तो अवॉइड कैसे करेंगे, या तो उसकी स्पीड, ऑपरेशनल स्पीड को चेंज करके, ठीक है, और या तो उसमें डैम्पर प्रोवाइड करके। ठीक है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डैम्पिंग प्रोवाइड। तो ये दो चीज है जिससे हम क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशन या तो जो है उसको फोर्स वाइब्रेशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, रेजोनेंस। तो पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने रेजोनेंस का हमने डिफाइन किया था, व्हाट इज रेजोनेंस। ठीक है, कि कोई भी अगर चीज है वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, तब उसका जो मैग्नीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड होता है, नॉट मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड बहुत हाई हो जाता है, जिसे हम रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये दो चीज है, एक तो स्पीड एंड दूसरा डैम्पिंग। तो ये दोनों से हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो एग्जाम में आएगा वो कैसे आएगा, तो एक्सप्लेन द फोर्स वाइब्रेशन एंड यहाँ पे एक्सप्लेन द फोर्स वाइब्रेशन एंड यहाँ पे जो है ये इक्वेशन ऑफ मोशन, हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आएगा। तो अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले व्हाट इज फोर्स वाइब्रेशन को आपको व्हाट इज डेफिनेशन देना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, तो यहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम दी गई है। ठीक है, तो पहले आपको ये फिगर दोनों अच्छी तरह से ड्रॉ करना है, जिसमें यहाँ पे स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे ये डैम्पर है और यहाँ पे ये मास प्रोवाइड किया गया है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ पे जो मास है उस पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एक्साइटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे थियरी लिखी है, तो द हार्मोनिक एक्साइटेशन फोर्स विच इज कॉमनली प्रोड्यूस्ड बाय अनबैलेंस इन रोटेटिंग मशीन। अगर आपने लैब में देखा हो तो मोटर के थ्रू या कोई भी कंपोनेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल एक्साइटेशन देते हैं। कंसिडर स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम एक्साइटेड बाय हार्मोनिक फोर्स F O साइन ओमेगा टी। तो F0 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल एक्साइटिंग फोर्स, जिसको न्यूटन में बोला जाता है। देन ओमेगा, दैट इज द सर्कुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स। तो यहाँ पे बेसिकली 4 चीजें हैं, एक तो है एक्सटर्नल हार्मोनिक फोर्स F O साइन ओमेगा टी, डाउनवर्ड में लगेगा। दूसरा जो है वो इनर्शिया फोर्स mx डबल डॉट अपवर्ड में लगेगा। थर्ड वन जो है डैम्पिंग फोर्स, वो भी अपवर्ड में लगेगा। फोर्थ वन जो है स्प्रिंग फोर्स kx, वो भी अपवर्ड में लगेगा। तो ये तीनों फोर्स जो है वो अपवर्ड लगता है एंड जो एक्सटर्नल एक्साइटेशन वाला फोर्स है वो डाउनवर्ड लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा, टोटल समेशन ऑफ फोर्स मस्ट बी 0। अगर आपको फ्रीक्वेंसी 0 करनी है तो टोटल समेशन ऑफ फोर्स मस्ट बी 0। तो ये तीनों फोर्स जो है mx डबल डॉट cx डॉट एंड kx, ठीक है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि इनर्शिया फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, यह है इनर्शिया फोर्स, डैम्पिंग फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स, एंड दिस इज द एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड लग रहा है, ये तीनों अपवर्ड लग रहे हैं, इसीलिए ये प्लस है और वो माइनस है। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो नॉर्मल इक्वेशन बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, mx डबल डॉट cx डॉट kx इज इक्वल टू F O साइन ओमेगा टी, ये दोनों प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे जो x है, यहाँ पे अबो इक्वेशन इज नोन एज अ लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन।
नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कंसिस्ट टू पार्ट। अब यहाँ पे इसका अगर सॉल्यूशन करने जाओ तो वो दो पार्ट में होगा, x इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्सपी। तो यहाँ पे xc जो है उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, xc को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और उसका जो इक्वेशन है वो यहाँ पे दिया गया है डायरेक्टली, xc इज इक्वल टू x1 ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी प्लस 5/1 ब्रैकेट ओवर। तो ये इक्वेशन जो है वो आपने अगर नहीं देखा हो तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम जो है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम, ठीक है, मैं यहां पे भी आपको बता देता हूं क्विकली। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम जो है जिसमें जीटा लेस देन 1 है, तो उसमें वो इक्वेशन हमने यहां पे ऑलरेडी बता दिया है आपको, ठीक है। तो यहां पे वो इक्वेशन ये रहा, ठीक है। ओमेगा डी जो है वो 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन है, ठीक है। एंड वो जो इक्वेशन है वो ये रहा, ठीक है, ये रहा x इज इक्वल टू एक्स कैपिटल एक्स ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी इंटू टी। तो ये इक्वेशन जो है वो अंडर डैम्प्ड सिस्टम में आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं जो ओके, तो अब फोर्स डैम्प्ड सिस्टम में आ जाते हैं। तो ये इक्वेशन जो है मैंने अभी आपको बताया, ये इक्वेशन ये ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, ठीक है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम में। और ये ओमेगा डी इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन टी, ठीक है। तो इस तरह से आएगा। तो एक्सी का तो हमें पता है, लेकिन एक्सपी जो है उसे हम बोलेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। एक्सपी को क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। और वो एनालिटिकल मेथड से यहाँ पे सॉल्व किया गया है। आप बुक अगर आपके पास है तो आप देख लीजिए कि एक्सपी जो फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड है वो 2 से 3 पेज बुक में है, तो बहुत ही डिफिकल्ट एंड लॉन्ग प्रोसेस है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको डायरेक्टली याद करके यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो एक्सपी इज इक्वल टू एक्स साइन ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है। और एक्स पी जो है उसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये जो 5 है ना उसका भी इक्वेशन यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे जो अंडर रूट है वो यहाँ तक ही है, ठीक है। तो ये इसमें अंडर रूट नहीं है, वो आपको ध्यान में रखना है। और ये जो होल स्क्वायर है वो यहाँ से यहाँ तक है होल स्क्वायर, ठीक है। वो बुक में देख के भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो दो तरह से ग्राफिकल एंड एनालिटिकल मेथड से ये एक्सपी फाइंड आउट किया गया है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टली इसको रख दें। तो बेसिकली 4 मार्क्स में ये आता है, तो उसमें आपको ये जस्ट ये फिगर ड्रॉ करके ये 4 जो फोर्स है वो बताना रहेगा एंड उसका इक्वेशन लिखना रहेगा, और व्हाट इज द फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना रहेगा। तो हो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पूरा का पूरा डॉम सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सब लिंक रख दी है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।